स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्याकरण के एक और नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है विलोम का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या आपको पता है कि बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनके विलोम क्या होते हैं? तो यही तो जानेंगे आप इस वीडियो में। आइए चलते हैं विलोम शब्द की ओर। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं या उल्टा शब्द भी कहते हैं। अंग्रेजी में आपने सुना होगा एंटोनिम्स भी कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत अर्थात किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द का अंग्रेजी पर्याय एंटोनिम्स होता है। विलोमार्थक शब्दों को विपर्यायवाची विलोमार्थक भी कहा जाता है। यदि भाषा में भाव विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्द का ज्ञान उपयोगी होता है, जब हम भाषा में या जब हम प्रश्न उत्तर पढ़ रहे होते हैं या समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं या किसी भी बात की तरफ, कहते हैं ना, विलोमार्थक या विलोम शब्द बहुत ही आवश्यक भूमिका अदा करते हैं। विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्द का ज्ञान बहुत उपयोगी है। जैसे अवरोह शब्द का पतन, नीचे गिरना की अपेक्षा आरोह शब्द उल्टा कहने से अर्थ की प्रतीति और भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे अवरोह शब्द का जो अर्थ है वो है, ऐसे कहें तो अवरोह मतलब पतन है, नीचे गिरना है, तो इसकी जगह यदि आरोह शब्द का यूज किया जाए तो अधिक समझने योग्य होगा और सहज और सरलता भी आ जाएगी। इसी तरह से विलोम शब्दों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता भी आ जाती है, सरलता भी आ जाती है और सहजता भी आ जाती है। पठनीय भी होता है, समझने योग्य भी होता है, पाठक को भी आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए विलोम शब्द हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही व्याकरण में निहित विलोम शब्दों को जो अक्सर हमें हमारे दैनिक जीवन में कार्य आते हैं। कार्य में हम इनका उपयोग करते हैं, कार्य में प्रयोग करते हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं जिनका विलोम शब्द के माध्यम से हम कहीं भी, जैसे सभा हो या समाज हो या विद्यालय हो या किसी भी कहीं पर भी हम हो, यदि विलोम शब्दों का प्रयोग आता है तो हम श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। जैसे देखो, शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द है और विलोम शब्द है। जैसे अंत, अंत कहते हैं ना, आदि ना अंत, मतलब अंत आखिरी। आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब समापन, ये आदि। ठीक है। अंतरंग, अंतरंग मतलब अंदर का रंग, वही विलोम शब्द होगा बहिरंग, बाहर के रंग। ठीक है, ये हो जाएगा। अंतर्द्वंद्व मतलब मन ही मन में द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका हो जाएगा बहिर्द्वंद, बाहरी तरफ से द्वंद्व चल रहा है। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट भी कहते हैं जिसको, बहुर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंदर, अंदर, बाहर। अंधकार, प्रकाश। अकर्मक, सकर्मक। अकाल, सुकाल। अकंटक, कंटकित। अक्षत, अक्षत मतलब जो हमेशा रहे, अक्षत। विक्षत। अक्षम, सक्षम, किसी का कहते हैं ना, मतलब मैं करने में भाई अक्षम हूं, मतलब मैं नहीं कर सकता, और मैं करने में सक्षम हूं, मतलब मैं कर सकता हूं। अदृश्य, जो दिखाई ना दे, दृश्य जो दिखाई दे। अस्तित्व, सेल्फ एस्टीम, स्व अस्तित्व, अनस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं। अहर्ता, अनहर्ता। अभिमुख, प्रतिमुख। अभिप्रेत, अनाभिप्रेत। इन शब्दों के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से या इन शब्दों के प्रयोग से हमारी भाषा में कुशलता आती है, सुंदरता आती है, अधिक समझने योग्य होते हैं, प्रभावी होते हैं। अग्र, आगे, पश्च, पीछे। अगला, पिछला। अच्छा, बुरा। अधम, उत्तम। अध्यवसाय, अनध्यवसाय। अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी। ठीक है, अधोर्मुखी मतलब नीचे की तरफ, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की तरफ। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। अति मतलब बहुत ज्यादा, अल्प मतलब बहुत कम। अधिमूल्यन, अवमूल्यन। अवर, प्रवर, अवनति,
उन्नति, उन्नति का उल्टा अवनति, अवनति का उल्टा उन्नति। अर्पण, अर्पण किया, ग्रहण किया, लिया और दिया। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानना, अनभिज्ञ मतलब अनजान। अनागत, विगत। अधिकृत, अनाधिकृत। अथाह मतलब बहुत गहरा, अथाह मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, था मतलब जिसकी सीमा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अथ, कहते हैं ना अथ श्री महाभारत कथा। जब एक महाभारत सीरियल आता था, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो तब हमें इस शब्द का अर्थ पता नहीं था। ऐसा ऐसा अथ श्री महाभारत कथा, हम कहते क्या कहते हैं, लेकिन आज देखो, अथ मतलब स्टार्ट, शुभारंभ, इति समापन। अनुकूल, अपने अनुसार। प्रतिकूल, अपने विलोम। अर्पण, समर्पित करना, ग्रहण मतलब लेना। अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल है। अच्युत, अच्युत और च्युत। अस्त, अस्त मतलब सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उगना और डूबना। ठीक है। अवनत, उन्नत। अनुलोम, विलोम या प्रतिलोम। अनाथ, सनाथ। नाथ मतलब यहाँ पर पालक या गार्जियन को कहा जाता है। अविचल, विचल। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का विस्मरणीय। विस्मरणीय मतलब भूल जाना, अविस्मरणीय मतलब भूलना, कभी नहीं भूलना। अनुराग, विराग। अनुराग उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ, विरागी, वैरागी हो गया। वैरागी सुना है? विराग मतलब वो उनके मन में प्रेम की भावना नहीं। अग्रज, बड़ा। अनुज, छोटा। अवनी, धरा, अंबर, आकाश। अस्त्रीकरण, अस्त्र का पूरा मतलब सब कुछ, अस्त्र शस्त्र। निरस्त्रीकरण। अवलंबन, निरालंबन। अमित, परिमित। अपकार, उपकार। उपकार मतलब किसी की भलाई करना, अपकार मतलब बुराई करना। अस्थिर मतलब स्टेबल नहीं होना, स्थिर मतलब स्टेबल। आरोह, अवरोह। अपचय, उपचय। अभिशाप, दिया किसी को, श्राप दिया, अभिश्राप। और वरदान। अपव्यय, फिजूल खर्ची। मितव्यय, कम खर्च। अद्यत, अनुद्यत। अनुक्रिया, प्रतिक्रिया। अपशगुन, शगुन। अचल, चल। अनायास, सायास। अधः, पतन। उत्थान, अधो पतन आ जाएगा। अतिथि, अतिथि। अनंत का, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तो इसका विलोम क्या आ जाएगा? अंत। अधूरा, अधूरा सा है, विलोम शब्द पूरा। अल्पसंख्यक, बहुत कम संख्या में। बहुसंख्यक, बहुत अधिक संख्या में। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, बहुत कम ज्ञान रखने वाला। बहुयज्ञ मतलब बहुत सारा ज्ञान रखने वाला। अशक्त, बिना शक्ति के, सशक्त, शक्ति के साथ। असीम, असीम, ससीम। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम मतलब जिसकी सीमा हो। अपराध, निरपराध। अल्पायु, कम आयु। दीर्घायु, लंबी आयु। अस्तित्व, अनस्तित्व। अपना, पराया। अपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है। अत्यधिक, स्वल्प। अनुरक्ति, विरक्ति। अर्जन, वर्जन। अभिसरण, अपसरण। अवाक, कहते ना, अरे भाई उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया कि सब देखते ही रह गए, अवाक कर दिया उन्होंने अपने बोलने, मतलब बोलने में बहुत, मतलब वाक शक्ति का अवाक रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, सवाक। अग्नि, जल आ जाएगा। अहिंसा का हिंसा आ जाएगा। ठीक है। अर्वाचीन, प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। अल्पमत, कुछ थोड़े बहुत मत। बहुमत, बहुत अधिक मत। अपमान, किसी का डिसरिस्पेक्ट करना। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट करना। अवकाश, छुट्टी। अनावकाश मतलब कार्यरत। अक्षर, क्षर। अमर,
मर्त्य, अर्थ का अनर्थ, अगम का सुगम, अमृत का विष, अभ्यास का अनभ्यास। ये जो शब्द हैं ये आपने किताबों में भी पढ़े होंगे और भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनका कब और कहां और कैसे प्रयोग करना है ये देख लीजिए। जब हमें इन शब्दों का अर्थ पता होगा तब जाकर हम इनका प्रयोग कर पाएंगे। यदि किसी शब्द का अर्थ पता नहीं होता है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यदि खुदा न खास्ता अर्थ ना होने पर भी या अर्थ पता ना होने पर हमने उस शब्द का प्रयोग कर दिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए इन सभी शब्दों के अर्थ भी पता होना आवश्यक है। अज्ञ, विज्ञ, अलभ्य, लभ्य, अच्छा, बुरा, अहिंसा, हिंसा, अधुनातन, पुरातन, अशन, अनशन, अमावस्या, पूर्णिमा, अनुग्रह, विग्रह, अमर, मर्त्य, अन्वय, अनन्वय, अधिक, कम, अक्रूर, क्रूर। तो जो शब्द एक दूसरे से उल्टा अथवा विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द पूछी जा सकती है आपसे इसकी परिभाषा। तो जो शब्द एक दूसरे से उल्टा, उल्टा या विपरीत, ठीक है, इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। और उदाहरण हम देखते हैं इनके। अंधकार का प्रकाश, यस, अपेक्षा का उपेक्षा, आकर्षण, अट्रैक्शन, उल्टा है विकर्षण, मतलब कोई आकर्षण नहीं, उग्र मतलब एकदम नहीं कि बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला, उग्र स्वभाव का है, पेशेंस नहीं है जिसमें, उसका है सौम्य और शांत, धैर्यपूर्वक। धैर्य का उल्टा उग्र, उग्र का उल्टा धैर्य या शांत। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, अग्रज बड़े भाई, अनुज छोटे भाई, अनिवार्य मतलब कंपलसरीली करना है, वैकल्पिक मतलब उसके ऑप्शंस हैं, आदर्श आइडियल, अनादर्श उसका उल्टा है, उत्तम सर्वोत्तम, ठीक है। और यहां आ जाएगा अधम मतलब उतना ही निम्न कैटेगरी का। उर्वर, भूमि जब उर्वर होती है तभी उसमें फसल अच्छी उपजती है, तो उसका हो जाएगा ऊसर। ऊसर मतलब बंजर, ऊसर को बंजर भी कहते हैं, बंजर। जहां बंजर भूमि हो वहां पर फसल नहीं उगती है। उर्वर मतलब समझ में आया। उपकार का अपकार, कनिष्ठ छोटा, वरिष्ठ बड़ा। अब देखो 5 उंगलियों के नाम पता है आपको? ये तो अंगूठा है ही, ये क्या है? तर्जनी, ये क्या है? मध्यमा, ये क्या है? अनामिका, ये क्या है? कनिष्ठा। कनिष्ठ मतलब छोटा, ठीक है। वरिष्ठ मतलब बड़ा। क्रोध, दूसरे को मतलब क्रोधित होते रहे लेकिन क्षमा कर दिया। कृत्रिम, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक, नेचुरल। खेद, बड़ा दुख हुआ, खेद मतलब दुख। प्रसन्नता। गौरव, गर्व। लाघव मतलब बड़ा तुच्छ सा, छोटा सा। ग्राह मतलब ग्रहण करने योग। त्याज्य मतलब त्यागने योग। एकल, एक। सामूहिक, ग्रुप। कृतज्ञ, यस, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ की हम बात कर रहे हैं, कृतज्ञ। इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला, ठीक है, उपकार मानने वाला। और एक इसका उल्टा होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार नहीं मानने वाला। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, कितना भी अच्छे से उनके साथ बर्ताव करो, लेकिन वो कभी हमारी इतनी सी बात का कोई उपकार नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को कृतज्ञ कहा जाता है जो उपकार नहीं मानते। तो हमें लोगों के प्रति कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए, कृतज्ञता की, ठीक है। कृतज्ञ मीन्स उपकार मानने वाला, कृतज्ञ मीन्स उपकार ना मानने वाला। ओके, अब है यहां पर ग्रह त्याज हो गया। कोप मतलब खतरनाक वाला क्रोध, गुस्सा। कोप भवन में चली गई थी माता कैकई जब उन्हें पता चला था कि श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला है सुबह, और उन्होंने
वो कोप भवन में चली गई और राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। 2 वरदान उन्होंने पहले मांगे थे और उनसे कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे ये मांग लूंगी। तो उन्होंने क्या कह दिया, मेरे भरत को राजपाट दो, राम लखन वनवास। तो ये कोप भवन मतलब बिल्कुल ऐसा मतलब दंडित टाइप, और उसका उल्टा जाएगा कृपा। खंडन मतलब खंड खंड करना, मंडन मतलब निर्मित करना, गहरा पता ही आपको, डेप्थ डीप, उथला मतलब बहुत कम, ग्रस्त मुक्त, कहते हैं ना रोग ग्रस्त हो गया कोई, अब रोग मुक्त हो गया वो, जंगम यहां वहां जाने वाला, स्थावर स्टेबल, जटिल कठिन, सरल तो सरल है ही, तृषा, तृषा मीन्स तृष्णा या लालच, इसका उल्टा होगा तृप्ति मतलब संतोष संतुष्ट, निश्चिंत चिंतित, बलवान है बलहीन है, मजबूत कमजोर, मित्र का शत्रु, राग का द्वेष, राग मतलब प्रेम और द्वेष मतलब नफरत जलन, जागृति चैतन्य अवस्था, सुषुप्ति मतलब सोती हुई अवस्था, थोक मतलब नहीं थोक विक्रेता है वो, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में अभी याद नहीं आ रहा मुझे, थोक और खुदरा मतलब एक एक करके, पुरस्कृत दंडित, भाग्यवान भाग्यहीन, महात्मा दुरात्मा, मुलायम सख्त, मुलायम मतलब सॉफ्ट, सख्त मतलब कठोर हार्ड, विकास और पतन, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, कहते हैं ना वेरी मच टॉकेटिव ही इज, मितभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, संधि मतलब जोड़ना, संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, ठीक, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है योग या जोड़ना, और विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, ठीक। अंतरंग अंदर का रंग, बहिरंग बाहर, उदास का उदास, प्रसन्न, आपने इस तरह के वो इमोजीज भी देखे होंगे ना, ऐसा जैसे ये बना है, किस जा रहा, कैसा लग रहा है, हंस रहा है, अब बताओ, एक ये है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ये कैसा है, कहाँ गया वो, ये बेचारा काम का मारा बेचारा उदास हो गया, और ये कैसा है, ये हंसता हुआ चेहरा है, ठीक है। मित्र विष का अमृत, स्तुति का निंदा, हर्ष का शोक, हानि का लाभ, महात्मा का दुरात्मा, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब देखो उपसर्ग जोड़कर बनाए गए विलोम शब्द भी हैं, कुछ उपसर्ग जोड़े हैं, जैसे धार में जुड़ गया आ तो वो हो गया आधार, निर प्लस आधार निराधार, एक जुड़ गया आ हो गया अनेक, क्षमता में आ जुड़ गया अक्षमता, दुरुपयोग में सदुपयोग, सत्य का असत्य, संभव का असंभव, सहयोगी का असहयोगी। उपसर्ग पता है आपको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे या पहले या पूर्व में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उत्साह निरुत्साह, क्रय विक्रय, गोचर अगोचर, नियंत्रित अनियंत्रित, ये सब उपसर्ग जुड़े हैं, इनमें उपसर्ग जुड़े हैं, ठीक है। उपसर्ग जुड़कर विलोम शब्दों का निर्माण हुआ है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विलोम शब्द के साथ आप उपसर्ग जोड़िए, तुरंत जोड़ देना, सत्य असत्य, आ जुड़ गया, ठीक है। सुलभ दुर्लभ, साधारण असाधारण, विलोम भी है उपसर्ग भी जुड़े, सुगंध दुर्गंध, स्वदेश परदेश, ताकतवर कमजोर, मित्र शत्रु, सुपात्र, यहां उपसर्ग सु है यहां कु है तो ये कुपात्र हो गया, सुपात्र मतलब एक अच्छा पात्र, एक अच्छा कैरेक्टर, कुपात्र मतलब उतना ही बुरा कैरेक्टर, सुगम बहुत अच्छा रास्ता, दुर्गम मतलब कठिन, स्वस्थ जुड़ गया अस्वस्थ हो गया, हित आ जुड़ गया अहित हो गया, महात्मा दुरात्मा, ह्रस्व दीर्घ। तो इस तरह से ये उपसर्ग की सहायता से भी विलोम शब्दों का निर्माण हो गया और कई शब्द हमने जान लिए।
आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि बहुत सारे शब्द को पढ़िए, कई उदाहरणों को पढ़िए, क्योंकि जब हम इतना सारा पढ़ेंगे तभी परीक्षाओं में हम इतना याद रख पाएंगे और कॉपी में इतना तो लिखकर आएंगे ही और नंबर अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से हर एक विषय की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है 100%। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता है ना, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ यहां पर 100% आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी, साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जाइए और अपने आप को अपडेटेड रखिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।